द्युलोक से प्राण रूप में पृथ्वी पर आगमन करने वाले औषधियाँ परस्पर कहती हैं कि जिस प्राणी ने हमारा भक्षण किया है उसके शरीर में हम व्याप्त हो जाती हैं। वह रोगों से मुक्त हो जाता है और समय से पहले ही मृत्यु के मुख में नहीं जाता। यजमान औषधियों से प्रार्थना करता हुआ कहता है, राजा सोम के द्वारा उत्पन्न की गई अनेक औषधियाँ जो सैकड़ों प्रकार की प्रभावशाली हैं, वे संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त हैं। मेरे द्वारा ग्रहण की गई है औषधियों, तुम सभी औषधियों में श्रेष्ठ हो। तुम मेरे मनोरथ को पूर्ण करने में समर्थ हो और हृदय को शांति प्रदान करो। यजमान औषधियों से प्रार्थना करता हुआ कहता है, राजा सोम के द्वारा उत्पन्न की गई अनेक औषधियाँ इस संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त हैं। हे औषधियों, बृहस्पति की आज्ञा से आप सब अपने अपने प्रभाव को मेरे द्वारा ग्रहण की गई औषधि में धारित करो। जो औषधि हमारे समीप स्थित है, जो औषधि हमसे दूर स्थित है तथा जो हमारे वचनों को सुनती हैं, ऐसे वृक्ष लता आदि विविध स्वरूपों में उगने वाली वे सारी औषधियाँ मिलकर इस मनुष्य को ओजस्वी वीर्यवान बनाएं। हे औषधियों, रोगों की चिकित्सा के निमित्त आपके मूल भाग को ग्रहण करने की जरूरत है। अतः खुदाई करने वाला पुरुष खनन दोष से हमेशा विमुक्त रहे तथा जिस रोगी की चिकित्सा के लिए आपका खनन किया जाता है वह भी दोषों से मुक्त हो। हमारे स्त्री पुत्र आदि एवं गौ आदि पशु सभी रोग रहित हो जाए। औषधियाँ अपने स्वामी सोम से कहती हैं, हे राजन सोम, चिकित्सा विशेषज्ञ जिस रोगी के रोग का निवारण करने के निमित्त हमारे मूल फल पत्र आदि को स्वीकार करते हैं उसको हम रोग रहित करती हैं, अन्य को नहीं। हे औषधि, आप शक्ति को क्षीण करने वाले कफ रोग, क्षय रोग, बवासीर, सूजन एवं फोड़ों तथा गंडमाला आदि रोगों को निराकृत करने में समर्थ हैं। हे औषधि, आप मुख के रोगों तथा मंदाग्नि को भी नष्ट करने वाली हो। हे औषधि, गंधर्वों जो कि औषधि के गुणों को पहचानने वाले हैं, उन्होंने आपकी खुदाई की। देवराज इंद्र तथा बृहस्पति देव ने आपको खोदा। तब औषधि के स्वामी राजा सोम ने भी आपकी सामर्थ्य तथा उपयोगिता को जानकर तुम्हें खोदा और अपने यक्षमादि रोगों का निवारण किया और उनसे मुक्त हुए। हे औषधि, आप शत्रुओं को तिरस्कृत करने वाली हैं, अतः हमारी अदानशील शत्रु सेना को तिरस्कृत करें। आप शरीर के रोगों को दूर करने में समर्थ हैं, अतः समस्त विकारों को दूर करें और हमें शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से मुक्ति प्रदान करें। हे औषधि, जो आपका खनन करते हैं वे दीर्घायु प्राप्त करें। जिस रोगी की चिकित्सा के निमित्त आपका खनन करते हैं वह भी दीर्घायु प्राप्त करें एवं आप भी दीर्घजीवी होकर सैकड़ों अंकुर वाली होकर सर्वत्र विस्तृत हों और वृद्धि को प्राप्त हों। हे औषधि, आप उत्तम गुणों से संपन्न हैं। निकटस्थ पेड़ सभी तरह से आपके निमित्त मंगलकारी हों। जो हमारे प्रति घृणा तथा विद्वेष जैसी बुरी भावनाओं से ग्रस्त हैं वे भी आपके सामर्थ्य से हमारे अनुगत हों, अर्थात हमारे उत्तम कर्मों में सहायता करें। जो प्रजापति पृथ्वी के उत्पत्तिकर्ता, सत्य धर्मा, द्युलोक के सृजता, आदि पुरुष, जगत के आह्लादक तथा तृप्तिकारक, जल को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके अनुशासन के प्रतिकूल होकर हम दुख को प्राप्त न करें। हम उनके अनुशासन में रहकर उस परम पिता परमेश्वर के निमित्त हवि अर्पित करते हैं। हे पृथ्वी, यज्ञानुष्ठान के लिए हम दुग्ध घृत आदि हविष्य पदार्थों के साथ उपस्थित हैं। आप हमारे निमित्त अनुकूल बने। प्रजापति द्वारा प्रेरित होकर अग्निदेव आपके पृष्ठभाग पर विद्यमान हो। हे अग्निदेव, आपका ज्वालारूपी शरीर कृष्ण वर्ण शुक्ल वर्ण के सदृश दीप्तिमान चंद्रमा की रश्मियों के सदृश प्रसन्नता प्रदान करने वाला ज्योति स्वरूप पवित्र तथा यज्ञ संबंधी कर्मों के योग्य है। उस ज्योति स्वरूप प्रशंसा करने वाले योग्य शरीर को हम देवताओं के लिए हविष्य अर्पित करने के निमित्त प्रज्वलित करते हैं। हम उन अग्निदेव के निमित्त उदीची उत्तर दिशा को स्वीकारते हैं जो सत्य तथा यज्ञ के उत्पत्ति कारण अन्न तथा घृतादि हविष्यान्न को ग्रहण करने वाले एवं महान इच्छा से युक्त हैं। ये सभी हमारे निकट आए तथा हमारे पुत्रादि एवं गौ आदि पशुओं में प्रवेश करें। अन्न के अभाव के कारण उत्पन्न होने वाली प्राणघातक आपदाओं का हम परित्याग करते हैं। हे कांतिरूप धन वाले अति प्रकाशमान त्रिकालदर्शी, हे अग्निदेव, यज्ञ को की सूचना देने वाला आपका धुआं व्यापनशील दीप्तिमान होते हुए द्युलोक को प्राप्त होता है। आप भविष्य को प्रदान करने वाले याजक के निमित्त शक्ति सहित यज्ञ के निमित्त योग्य अन्नादि प्रदान करते हैं। हे अग्निदेव, आप शुद्धता प्रदान करने वाले उज्ज्वल सशक्त तेज से उत्तम स्थिति को प्राप्त करते हैं। चारों ओर भ्रमणशील होकर जगत की रक्षा करते हैं। वृद्धावस्था में माता पिता के रक्षक सुपुत्र के समान आप भूलोक तथा स्वर्गलोक का पालन करते हैं। हे अग्निदेव, आप जल की पुत्री औषधियों के पुत्र हैं। आप अन्न के रक्षक हैं।
यज्ञ संबंधी कर्मों द्वारा सबका मंगल करते हुए आप श्रेष्ठ स्तुतियों से हर्षित हों। विविध संरक्षण साधनों के द्वारा रक्षित तथा श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाले यजमानों ने अपने हव्य रूपी अन्न की आहुति रूप में अर्पित किया है। हे अजर अमर अग्निदेव, हव्य प्रदान करने वाले याजकों के द्वारा प्रदीप्त होकर हमें विपुल मात्रा में धन वैभव प्रदान करें। आप दर्शनीय मनोहर ज्वाला रूपी देह से विशेष प्रकार से प्रज्वलित होते हैं तथा हमारे चिरंतन संकल्पों को पूर्ण करते हैं, अर्थात हमको यथेष्ट ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। यज्ञ वेदी में निवास करने वाले श्रेष्ठ चित्त वाले हे अग्निदेव, आप यज्ञशाला में हवि प्रदान करने वाले याजक को पर्याप्त मात्रा में धन वैभव, श्रेष्ठ ऐश्वर्य, अन्न तथा सनातन आध्यात्मिक संपदाएं प्रदान करते हैं। हे अग्निदेव, सत्य धर्मा महिमावान, पृथ्वी लोक के निमित्त देखने योग्य अभ्यर्थनाओं को पूर्ण करने वाले कीर्तिमान दिव्य गुणों से युक्त आपको यज्ञ कर्म के संपादन के लिए पहले प्रतिष्ठित करते हैं। तदुपरांत याजक स्त्री पुरुष स्तोत्रों का गान करते हैं। हे सोम, सभी तरफ से सभी प्राणियों की उत्पत्ति करने वाला तेज आप में व्याप्त हो। आप अपने सामर्थ्य तथा वीर से सभी प्रकार से संवर्धित हों तथा यज्ञ संबंधी अच्छे कर्मों के निमित्त आवश्यक अन्न को प्राप्त करने के साधनभूत आप हमारे निकट आगमन करें, अर्थात हमें प्राप्त हों। हे सोम, विभिन्न प्रकार के पोषणकारी तथा विनाशकारी रसों से संपन्न आप शक्ति में वृद्धि करने वाले विभिन्न प्रकार के अन्नों को प्राप्त करें। दिव्य पोषणकारी पदार्थों को धारण करते हुए दीर्घ काल पर्यंत वृद्धि करते हुए स्थित रहें। हे अत्यंत तृप्ति प्रदान करने वाले सोम, आप अपने अद्भुत गुणों की यश गाथाओं द्वारा चारों दिशाओं में व्यापक विस्तार को प्राप्त करें एवं हमारी वृद्धि के लिए सखा रूप में सहयोगी बने। हे अग्निदेव, आपका पुत्र रूप याजक सांसारिक कर्मों से ध्यान को हटा करके श्रेष्ठ स्तुतियों से आपकी आराधना करता है। होता कहते हैं, अंगारों से युक्त है अग्निदेव, आप महान तेज से युक्त हैं। अभिष्ट फल प्राप्ति के निमित्त सभी याजक आपकी ही अभ्यर्थना करते हैं। यजमानों के सभी वर्तमान तथा भविष्य के मनोरथों को पूर्ण करने वाले अच्छी तरह से विराजित अग्निदेव अपने प्रिय स्थान अग्नि यज्ञशाला पर स्वयं ही शोभायमान हो रहे हैं।